देखिए ये वाला एग्जाम्पल जो है, इसमें क्या हो रहा है कि दो गो, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी सोडियम जो है वह SO4 के साथ, ठीक है, SO4 के साथ है, और अभिक्रिया के बाद ये जो है अपना आयन चेंज कर लेता है। उसके बाद SO4 किसके साथ आ जाता है, बेरियम धातु के साथ आ जाता है, Ba के साथ आ जा रहा है। ठीक है, जब इस प्रकार का, देखिए यहाँ पे फिर क्लोरीन जो है वह अभी बेरियम धातु के साथ है, अभिक्रिया के बाद ये क्लोरीन सोडियम धातु के साथ आ जाता है। जब जब दो यौगिक का विलयन जो है, ठीक है, जब एक साथ अभिक्रिया कर लेता है और उसके आयन जब क्या होता है कि चेंज कर लेता है अपना पार्टी को, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, द्वि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए क्या हो रहा है कि दो यौगिक का जल विलयन आपस में अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया के बाद ये अपना आयन को क्या कर रहा है, चेंज कर दे रहा है। मतलब सल्फ SO4 जो है यह बेरियम धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और क्लोरीन जो है वह सोडियम के साथ मिल रहा है, तो अपना एक इंटरचेंज कर लेता है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहा जा रहा है, द्वि द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए इसी क्वेश्चन में, यहाँ पे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ दिया है। कह रहा है कि BaSO4 जो है, BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट जो है, यह विलयन में जो होता है ना, क्या होता है, अघुलनशील होता है, अघुलनशील, अघुलनशील पदार्थ के रूप में क्या होता है, अघुलनशील पदार्थ होता है, अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में ये क्या होता है, बैठ जाता है पेंदी पे। तो इसी अभिक्रिया में ये जो BaSO4 बनता है, ये कैसा होता है, अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में पेंदी पे, यानी जिस भी बर्तन में ये अभिक्रिया होता है उसके पेंदी पे ये अवक्षेप के रूप में क्या होता है, अवक्षेप, अवक्षेप के रूप में पेंदी पे जो है ठोस पदार्थ के रूप में बैठ जाता है। तो ये इसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। कह रहा है उपरोक्त अभिक्रिया में BaSO4 क्या होता है, तो ये अवक्षेप के रूप में, अघुलनशील अवक्षेप के रूप में ये पेंदी पे बैठ जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। BaSO4 क्या होता है, अवक्षेप होता है। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में सामान्यतः क्या बनता है। देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया जो था, यही BaSO4 जो था, यह अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में क्या होता है, पेंदी पे बैठ जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अघुलनशील ठोस पदार्थ के रूप में क्या होता है, विलयन में बैठ जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि AgCl जो है वह क्या हो रहा है, अभिक्रिया के बाद Ag और Cl में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया उपस्थित होता है, किसके कारण होता है, मतलब Ag जो है, सिल्वर क्लोराइड जो है, तो इस प्रकार से अभिक्रिया के बाद जो होता है वह सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है, टूट जा रहा है। तो ये किसके कारण होता है, किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो ये जो होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण होता है। जब इस प्रकार होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के, सनलाइट की उपस्थिति में AgCl जो है वह Ag और Cl में क्या होता है, इस प्रकार से टूट जाता है। तो ये पूछता है किसके उपस्थिति के कारण, जब हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इस प्रकार से प्रकाश वियोजन या प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे यही एग्जाम्पल हम लोग के सामने आया था। वहाँ पे क्या हो रहा था कि AgCl जो था वह प्रकाश के कारण क्या होता था, प्रकाश की उपस्थिति के कारण, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण Ag और क्लोरीन में क्या होता था, यह टूट जाता था। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग बोलते थे प्रकाश वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ना, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, उसी का दूसरा नाम है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि H2O जो है वह अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है,
टूट रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो हम लोग पढ़े थे वियोजन अभिक्रिया जो था वह 3 प्रकार से पढ़े थे। वियोजन अभिक्रिया जो था, वियोजन अभिक्रिया, ये 3 प्रकार से हम लोग पढ़े थे। इस तरह 3 प्रकार से हम लोग क्या पढ़े थे इसको, ठीक है, 3 प्रकार से पढ़े थे। पहला था प्रकाशीय प्रकाशीय वियोजन वियोजन, और दूसरा था ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, और तीसरा था विद्युत अपघटन, विद्युतीय वियोजन। इस तरह से विद्युतीय वियोजन, ठीक है, या विद्युतीय अपघटन, ठीक है, या अपघटन। इस प्रकार से हम लोग देखे थे। तीनों का डेफिनेशन बहुत ही डिटेल्स में हम लोग इससे पहले वाले क्लास में देखे थे। तो वहाँ पे जब विद्युतीय वियोजन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इसका एग्जाम्पल आया था H2 जो होता है, जब इसमें विद्युत H2O का जब विद्युत अपघटन कराया जाता था तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता था, ये टूट जाता था। यानी जब जल का विद्युतीय अपघटन कराया जाता था तो ये क्या होता था, जल का जब विद्युतीय अपघटन किया जाता है तब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता था, टूट जाता था। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन कराने के बाद जो है जल जो होता है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड इस तरह से बन रहा है। तो कह रहा है कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का जो है कॉपर धातु का क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और विस्थापन। तो यहाँ पे बताना है क्या हो रहा है कॉपर का। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो है Cu वो ऑक्सीजन के साथ इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है और बन रहा है क्या, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। इस तरह से जब इसको संतुलित कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कॉपर धातु के बारे में पूछ रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है। देखिए पहले कॉपर अभी सिंगल है, ठीक है, अकेला परमाणु है, लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन इसमें जुटने के बाद ये कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, ठीक है। कॉपर का देखिए क्या हो रहा है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का जब संयोग होता है तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उसके बाद चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो ये कॉपर और जल बनाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग अभिक्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड जो है जब इसमें हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो ये हो रहा है, कॉपर धातु अलग हो रहा है और जल बन रहा है H2O इस तरह से बन रहा है। तो कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड के बारे में आप बताइए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है। देखिए पहले यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, उसके बाद अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, कॉपर धातु अलग हो रहा है, यानी इससे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है, वियोग, यानी ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, वियोग, यानी हट रहा है ना। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, घट रहा है, हट रहा है कॉपर से। तो जब भी ऑक्सीजन का वियोग होता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसी का एक नाम है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे अवकरण के बदला यहाँ पे अपचयन दिया, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम लोग जान जान चुके हैं। कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहता है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है, दोनों साथ साथ, यानी ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण क्या होता है, दोनों साथ साथ। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता है उसको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवकरण को ही क्या कहा जाता है, अपचयन। अवकरण को ही क्या कहा जाता है, अपचयन, अपचयन। चलिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे फिर से वही एग्जांपल है। इसमें इस बार पूछा है कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है प्लस है हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या कर रहा है, जब एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कॉपर धातु अलग हो रहा है और बाद में इधर जल बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोग को देखना है हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अभी सिंगल, अपना एक सिंगल परमाणु है, ठीक है, खुद का एक परमाणु है हाइड्रोजन। जब ये अभिक्रिया कर लेता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट कर जल बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुटने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। संयोग, ऑक्सीजन का जब संयोग होता है तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन ऑक्सीकरण, ठीक है। चलिए, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है, संतुलित करना है। देखिए आयरन जो होता है वह Fe होता है इस तरह से, ठीक है, और ये ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो बनाता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3, Fe2O3 बनाता है। जब हम लोग इसको संतुलित करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे देखिए आयरन कितना है, 2 गो परमाणु आयरन का है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या गो है, ऑक्सीजन जो है 3 गो है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 6 गो, इधर है 3 गो। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर ऑक्सीजन की संख्या तो पूर्ण गया, इधर भी 6 गो, यहाँ भी 6 गो। लेकिन इस चक्कर में आयरन की संख्या क्या हो गया, 4 गो हो गया। तो इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl बना रहा है, को संतुलित करने पर प्राप्त होगा। इसको संतुलित कर देना, यानी हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl अम्ल बना रहा है, HCl बना रहा है, ठीक, इसको संतुलित करना है। तो संतुलित हम लोग ऐसे कर लेते हैं, देखते हैं उत्पाद में, उत्पाद में देखते हैं क्लोरीन की संख्या 1 गो है और इधर अभिकारक के रूप में क्या है, 2 गो है। तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन की संख्या 2 गो, हाइड्रोजन की संख्या 2 गो, इधर क्या गो हो जाता है, हाइड्रोजन की संख्या पहले से 2 गो है। तो यही हो गया क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ये वाला
ऑप्शन नंबर बी में ये वाला है ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको संतुलित करना है, ठीक है। मैग्नीशियम धातु जो है, मैग्नीशियम धातु वो क्या कर रहा है, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके MgO बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इसको संतुलित करना है। देखिए मैग्नीशियम जो है वह ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर एक चमकीला MgO पदार्थ बना रहा है, ठीक है। तो इधर जब हम देखते हैं अभिकारक में जब देखते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या 2 गो है, तो इधर भी 2 गो होना चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। और उस चक्कर में मैग्नीशियम भी 2 गो हो जाता है, तो इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना ये है कि निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। संयोजन अभिक्रिया, तो अब हम लोग जानते हैं संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि 2 गो छोटा छोटा पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बना देता है, यानी इस तरह से 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलके जब एक सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एक पदार्थ बनता है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो इस ये वाला ऑप्शन में देखते हैं, देखिए यहाँ पे एगो पदार्थ 2 गो में टूट रहा है, तो ये तो वियोजन अभिक्रिया हो गया, ये तो ऑप्शन नंबर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके 2 गो पदार्थ मिलके एक पदार्थ बना रहा है, और यहाँ पे ये सब तो किसका है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो यहाँ पे देखिए 2 गो पदार्थ बन रहा है, 2 गो पदार्थ बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा, इसलिए ये सब क्या होगा, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वह हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको बताना है कि वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है, उदाहरण वियोजन अभिक्रिया निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन अभिक्रिया को हम लोग जानते हैं क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो कैल्शियम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें टूट रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया इसमें क्या होता है, एक पदार्थ जो है वो 2 नए पदार्थ में टूट जाता है, इस तरह से। जब एक पदार्थ 2 नए पदार्थ में टूट जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखिए एक पदार्थ है 2 गो में टूट गया, ये तो वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। हमको पूछ रहा है कि नहीं है, तो ये बताना है। यहाँ पे देखिए ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है। AgCl ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 2 गो पदार्थ मिलके एक गो पदार्थ बना रहा है, ये तो है संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, इसीलिए हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। क्योंकि तीनों जो था ऊपर वाला वो क्या था, अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल था, और ये है किसका एग्जाम्पल है, ये तो संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है Zn जो है, ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, ठीक है। इससे पहले वाला भी एग्जांपल में ये सब आया था। तो यहाँ पे ये जो है जिंक जो होता है वो क्या होता है, कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील धातु होता है, जिंक अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण
कॉपर सल्फेट के विलयन से इसको विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि FeCuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4 और कॉपर धातु अलग हो रहा है। निम्न में कौन विस्थापित होता है? निम्न में कौन विस्थापित हो रहा है? इसमें विस्थापित कौन हो रहा है? देखिए आयरन जो होता है वह अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, ठीक है। जो अधिक क्रियाशील होगा वह कम क्रियाशील वाला को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। कम क्रियाशील धातु को क्या करेगा? विस्थापित करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कॉपर हो जाएगा। कॉपर को क्या करेगा? विस्थापित हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कॉपर धातु अलग से यहाँ पे बन रहा है, अलग हो रहा है विलयन से, तो विस्थापित होगा कॉपर धातु। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।